आप सोचते हो कि एआई यूज़ करने के लिए हमें महीने के 1500 से 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे। चैट जीपीटी लेना चैट जीपीटी प्लस लेना होगा या फिर कोई एआई प्रीमियम टूल्स लेनी होगी, तभी काम होगा। गलत। क्लॉड का फ्री प्लान, नो क्रेडिट, नो पेमेंट, नो एक्सपायरी डेट और इसमें आप क्लाइंट के प्रपोज़ल, ईमेल, एसईओ कंटेंट, वर्डप्रेस का कोड लिखवा सकते हो, वेबसाइट ऑडिट करवा सकते हो और इसमें एक और फीचर है जिसमें आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हो, जो लाइव प्रीव्यू अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो बिना 1 रुपए दिए। आज मैं आपको 7 काम बताऊंगी जो आप क्लॉड पर फ्री कर सकते हो और यही बताऊंगी कि क्या चीजें आपको क्लॉड के फ्री प्लान में नहीं मिलता और अगर आप क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो और अगर फ्री प्लान में काम कर रहे हो तो आप कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप सचमुच में एआई को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हो कंप्लीटली और अपने काम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि क्लॉड क्या होता है। मोस्टली लोग को पता भी नहीं होगा क्लॉड कैसे काम करता है और क्या है एग्जैक्टली। क्लॉड एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका एक एआई मॉडल है जहाँ पे आप अपने जो भी रेडी टास्क जो होते हैं, डेली के टास्क जो आप एज अ फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर करते हो, प्रपोजल लिखवाना, ईमेल राइट करवाना, डॉक्यूमेंट रीड करवाना, एसईओ के कॉन्टेंट्स लिखवाना और वेबसाइट ऑडिट करवाना और डेली के जो भी सॉफ्ट वर्क है वो सब ये कर सकता है। पीपीटी भी क्रिएट कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल भी डिजाइन कर सकता है और आपके क्लाइंट के लिए लाइव प्रीव्यू वेबसाइट भी डिजाइन कर सकता है। सो इसे यूज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पे आना होता है और यहाँ पे आप claude.io लिखते हो और यहाँ पे आप आ जाते हो क्लॉड के ब्राउजर एप्लीकेशन पे और यहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन कर लेना है या फिर ईमेल आईडी से। तो मैं सिंपली गूगल से लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 सब्सक्रिप्शंस दिख रहे हैं। पहला सब्सक्रिप्शन है फ्री, दूसरा है प्रो एंड तीसरा है यहाँ पे मैक्स। यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखोगे कि लाइक आपको 1700 पर मंथ पे करना पड़ रहा है अगर आप ईयरली प्लान लेते हो और मंथली में आपको 2000 पे करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज क्लॉड फॉर फ्री पर क्लिक करूंगी और यहाँ से हम लोग आप चाहो तो इसको विंडो पे डाउनलोड कर लो। वैसे मल्टीपल चीजें आप विंडो पे कर सकते हो। चैट के अलावा भी कोवर्क आता है एंड कोड भी आता है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे काम करेंगी। तो मैं अभी स्किप करती हूँ क्योंकि अभी हमें इसका वर्क नहीं है। कंटिन्यू में करती हूँ और यहाँ पे अपना नाम मैं लिख दूंगी। फ्री प्लान में आपकी लिमिट जो है, यूजर्स लिमिट, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको 5 घंटे बाद वही लिमिट रिसेट हो जाता है, फिर आपको उसको यूज कर पाते हो। मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगी जिससे वो लिमिट जल्दी नहीं एग्जॉस्ट होगी, यानी कि वो एग्जॉस्टेड आपकी जो यूजर्स लिमिट है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो चैट है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है या फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो कितना ज़्यादा ट्रिकी है रीड आउट करने में और एनालाइजिंग करने में, और कुछ भी डिज़ाइन आप करवा रहे हो, आर्टिफैक्ट्स बना रहे हो, तो वो कितना आप वहाँ पर चाहते हो, उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आप क्लॉड से डेली फ्रीलांस टास्क और राइटिंग, ईमेल लिखवा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। आप न्यू चैट पे क्लिक करोगे और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देती हूँ। मुझे एक रेस्टोरेंट ओनर को व्हाट्सएप पे पिच करना है वेबसाइट बनाने के लिए फ्रेंडली इंग्लिश में। आप इंग्लिश में भी करवा सकते हो, मैं अभी इंग्लिश में कर रही हूँ। तो इंग्लिश में 3 लाइन का मैसेज लिखो जो सेल्सी ना लगे एंड यहाँ पे मैं इंटर कर दूंगी। अब ये मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दे देगा जो मैं सेंड कर सकती हूँ उस क्लाइंट को जिसे मैं पिच करना चाहती हूँ, बट वो सेल्सी नहीं होना चाहिए। एंड हियर इट इज, ये मुझे एक मैसेज इसने लिख कर दे दिया। अब आप इस मैसेज को थोड़ा एडजस्ट करके अपने टोन में भेज सकते हो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही थोड़ी भेजना है। इसमें आप चीज़ें चेंज करोगे, रेस्टोरेंट का नाम चेंज करोगे और उसे पढ़कर अकॉर्डिंग टू योर वॉइस इसमें आप चेंजेस करोगे। एक क्वेश्चन और आया था पिछले वीडियो में, मेरी एसईओ वाली कंटेंट वाले वीडियो में, कि कैसे ह्यूमनाइज करते हैं और क्या फैक्ट चेक करते हैं। देखो जब आप रीड करते हो ना कंटेंट, आपको एग्जैक्टली खुद पता चलता है कि आपको क्या चेंज करना है। आप कंटेंट पढ़ोगे ही नहीं, आप सोचोगे एआई सही से लिख के दे देता है, पूरी ट्रस्ट कर लोगे और कॉपी पेस्ट कर दोगे, तब हमेशा फंसोगे। कोई भी समझ जाए कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने एनालाइज भी नहीं किया, एक बार चेक भी नहीं किया क्या गलती है क्या चीज है। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है हर एक एआई मॉडल के नीचे, क्लॉड
ही इज एआई एंड कैन मेक मिस्टेक्स। ये सब जगह हर एक मॉडल में लिखा रहता है। चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी लिखा रहेगा चैट जीपीटी इज एआई एंड कैन मेक मिस्टेक। इससे आप समझ जाओ कि कोई भी मॉडल आप यूज करो वो मिस्टेक करेंगे ही। वो आप नहीं हो, वो एक मॉडल जिसे आप एक टास्क दे रहे हो वो कर रहा है, लेकिन उसको आप एनालाइज करके उसे फिगर आउट करके देन उसको यूज कर सकते हो आप अपने काम में। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे, आप जिस उठाकर डाल दिया कहीं पे, बिल्कुल ऐसा मत करना। आप हमेशा फंसोगे और आपका यहाँ पर क्रेडिबिलिटी भी घट जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पर फाइल अपलोड करा सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा सकते हो जिससे ये रीड कर सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिखाऊंगी कैसे आप जो है फाइल अपलोड करके इससे आप डाटा एनालाइज करवा सकते हो। यहाँ पर एक डॉक्स फाइल अपलोड किया और ये प्रॉम्प्ट दे दिया है। इस डॉक्यूमेंट को समराइज करो और मुझे बताओ क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए और कितने पेजेस की वेबसाइट है और कौन से फीचर्स मैंडेटरी है, और इंटर कर देती हूँ। अब ये इस डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा और पूरी तरह से एनालाइज करेगा और मुझे बताएगा क्या यहाँ पे जरूरत है। आप चाहो तो नोटिफाई ऑन कर सकते हो। जब ये काम हो जाएगा तो ये आपका कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी ब्राउजर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन दे देगा। इसको आप ऑन कर सकते हो। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। अब मैं दूसरे ब्राउजर पे भी रहूंगी तो वो मुझे नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है, इसने पूरे यहाँ पर देखो जस्ट 1-2 मिनट में पूरा यहाँ पर इसने निकाल दिया और इसे आप जस्ट पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो और पूरे एनालाइज कर सकते हो कि क्लाइंट को क्या-क्या चाहिए। वर्क नंबर 3, आप इमेज भी एनालाइज करवा सकते हो। बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्लॉड इमेज भी एनालाइज करता है। ये फीचर बहुत ही अंडररेटेड है। चलो हम देखते हैं इसको यूज करके प्रैक्टिकली ये हमें क्या इंप्रूवमेंट बताता है। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट इसको दूंगी, apoornadigital.com, और मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट लिख दूंगी, इस वेबसाइट के डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है और यूएक्स के हिसाब से बताओ क्या इम्प्रूव करना चाहिए, एंड इंटर करते हैं। तो मैंने ये सिंपली ये तीसरा मेरा प्रॉम्प्ट जा रहा है और देखते हैं कि कितना इसका, क्योंकि मैं इसी वीडियो में इस फ्री प्लान को यूज़ कर रही हूँ, तो कितना हम यहाँ पर फ्री प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे वेबसाइट पे जाकर एनालाइज करेगा और मुझे एक इसका इम्प्रूवमेंट निकाल कर देगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ यहाँ पे। तो देखो ब्रोकन, मिसिंग केस स्टडीज लिंक, तो यहाँ पे कुछ लिंक्स गायब है जो होने चाहिए, जहाँ पे जस्ट हैशटैग लगा हुआ है और जेनरिक एआई जैसी कॉपी है कुछ, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, एंड कुछ एफएक्यूज हैं जो ब्रोकन लग रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर दिया इसने और मुझे बता दे मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से आप अपनी भी वेबसाइट ऑडिट करवा सकते हो और उसे फिक्स करवा सकते हो। वर्क नंबर 4, आप यहाँ पर क्लॉड से वेब सर्च करवा सकते हो। आपको अगर अपनी फ्रीलांस जर्नी में किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आपको करेंट डाटा चाहिए। लाइक सपोज करो आपको कोई पेड थीम परचेज करनी है या पेड प्लगइन परचेज करनी है, उसका करंट प्राइस क्या है, बेस्ट प्लगइन अभी तक का कौन सा है, अगर आपको एक फीचर के लिए यूज करना है। सपोज करो आपको ई कॉमर्स में अफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्लगइन यूज करना है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो बेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन्स फॉर ई कॉमर्स इन 2026। अगर पता चल गया उसकी प्राइसिंग भी आप इससे पूछ सकते हो। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा भी देती हूँ, बेस्ट अफिलिएट एंड इट्स प्राइसिंग। ठीक है, तो ये करंट डाटा आपको ला कर देगा वेब सर्च में। आप वो वेब सर्च में जाएगा और करंट भी जो भी डाटा रहेगा उसका वो आउटपुट निकाल कर लेकर आएगा। और यहाँ पे ज़्यादा भी समय नहीं लगा, 10 सेकंड में इसने लाकर दे दिया मुझे। और यहाँ देखो अफिलिएट डब्ल्यूपी टॉप में है और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे मुझे ये बता देगा, जिसकी प्राइसिंग क्या है, नीचे इसने बता भी दिया। इसकी प्राइसिंग अफिलिएट प्रो का अल्टीमेट अफिलिएट प्रो का 69 है, एंड अफिलिएट फॉर ई कॉमर्स 179 पर ईयर है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट अफिलिएट डब्ल्यूपी में है। तो इसने इसको बता भी दिया है और हमें यहाँ पे इसने रिसोर्सेस लिंक भी दी है। अगर आप देखोगे कूपन्स अफिलिएट का यहाँ पर ऑप्शन है, जहाँ से वो कूपन अफिलिएट्स मिल सकता है हमें, ये अफिलिएट प्लगइन। फिर डब्ल्यूपी लॉयल्टी से हम ये वाली प्लगइन ले सकते हैं, अफिलिएट फ्रॉम ई कॉमर्स बाय स्टोर एप्स, एंड उसके बाद ईट ई कॉमर्स अफिलिएट, अल्टीमेट अफिलिएट प्रो और थर्स्टी अफिलिएट, सबका एक यहाँ पर लिंक भी मिल गया हमें, रिसोर्स लिंक। और प्राइसिंग है, क्विक रिकमेंडेशन कैसे करें, तो यहाँ पे बजट कंसेशन सिंपल सेटअप। तो ईट का इसने बताया है, ईट ई कॉमर्स अफिलिएट फ्री भी है और उसका अल्टीमेट अफिलिएट प्रो 69 वन टाइम $69 वन टाइम परचेज है, एंड उसके बाद ई कॉमर्स इंटीग्रेशन जो अफिलिएट फॉर ई कॉमर्स वाला है वो 179 का है,
और ये ऑफिशियल कॉमर्स का ही प्लगइन है। और इसके ऊपर ये जो दिया हुआ है अफिलिएट डब्ल्यूपी वाला कि हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ से अफिलिएट डब्ल्यूपी का क्या प्राइस है। तो यहाँ पे पता चल रहा है अफिलिएट डब्ल्यूपी जो फ्री बिल्कुल नहीं है और स्टार्टिंग इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और इस ऑब्वियसली ये अच्छा फीचर भी दे रहा तभी ये एक्सपेंसिव है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट तो वो अफिलिएट डब्ल्यूपी से मिलता है। तो इसका स्टार्टिंग रेंज ही ऐसा है $299 पर ईयर है। तो यहाँ पे आप जो है बेस्ट निकाल सकते हो। देखो ये एक तरह से ब्लॉगिंग है जहाँ पे आर्टिकल्स लिखी हुई है एक अफिलिएट प्लगइन्स के बारे में और यहाँ पे ये एक रिसोर्स में भी आई हुई है। अगर थोड़ा-सा आप एस्ट्रो में भी जाओ तो आपको रिसोर्स लिंक भी मिल गई और यहाँ से आप इसके चैट के थ्रू आप रिसोर्स लिंक पे आए और यहाँ पे इसके कंटेंट को आप पढ़ रहे हो एंड एनालाइज़ करके आप अपने लिए बेस्ट चूज़ कर पाओगे। तो दिस इज़ हाउ यहाँ पे ये एईओ इस प्लेटफ़ॉर्म ने किया हुआ है अपने आर्टिकल्स में इस पेज पे सो दैट ये क्लॉड के इस सर्च में आ चुका है। लाइक मैंने यहाँ पे क्वेरी डाली और यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। ठीक है? तो कुछ इस तरह से वेब सर्चेज़ भी आप कर सकते हो। वर्क नंबर 5 अब आप अपने क्लाइंट के लिए लाइव प्रीव्यू आर्टिफैक्ट्स बना सकते हो। यानी कि मे बी एक वेबसाइट बना सकते हो या कोई ऐसा सास प्लेटफ़ॉर्म लाइक कोई एक कैलकुलेटर या कोई एआई टूल्स। तो अभी हम एक वेबसाइट बनाएँगे रेस्टोरेंट के लिए और वो एक लाइव प्रीव्यू वेबसाइट होगी जो हम क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एक्सपेंड करके और आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और आर्टिफैक्ट्स में आप न्यू आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ऐप एंड वेबसाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे दोगे, ठीक है? एक रेस्टोरेंट के लिए सिंपल लैंडिंग पेज का डिज़ाइन बनाओ, हीरो सेक्शन, मेन्यू सेक्शन और कॉन्टैक्ट फॉर्म, मॉडल लुक एंड इंटर और देखना ये आपके लिए एक रेस्टोरेंट की लैंडिंग पेज बना देगा। तो ये मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा है और डिज़ाइन स्टाइल क्या होगा? मॉडर्न होगा तो हम बोलेंगे यस। ये थोड़ा समय लेगा 5 मिनट के अंदर ही 2 मिनट के अंदर ही आपके लिए डिज़ाइन बनाकर रेडी कर देगा। तो आप देख सकते हो ये लगभग रेडी कर दिया है इसने और ये जस्ट अपलोड हो रहा है यहाँ पर लोड होकर के। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आई थिंक डाउनलोड करने के बाद इसे हम तुरंत क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हो एक रेस्टोरेंट के लिए कितना अमेज़िंग इसने एक लैंडिंग पेज बना दिया है। और ये देखो मेन्यू वर्क भी कर रही है, रिज़र्व भी यहाँ पे काम कर रहा है, विज़िट भी काम कर रहा है और ये देखो। सो बहुत ही अमेज़िंग लैंडिंग पेज उसने बनाया है। रिज़र्व अ टेबल, एक फॉर्म भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे फाइंड अस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फुटर है और फिर ये कुछ आपके मेन्यू हो गए हैं और आपका ये बैनर। तो बहुत ही अमेज़िंग इसने बना दिया है। तो कुछ इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आप बना सकते हो। अगर आप क्लॉड एआई से वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच आपको वर्डप्रेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, फुल्ली बिगिनर से लेकर एडवांस तक, जहाँ पे आप एक बिज़नेस वेबसाइट बनाना सीखते हो और ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करते हो और इनफैक्ट इस कोर्स में आपको एआई ऑटोमेशन बताया गया है, किस तरह से आप एक लीड जनरेशन वर्कफ्लो बना सकते हो, जिसे आप पब्लिश कर सकते हो, लाइव यूज़ कर सकते हो। तो ये कोर्स बहुत ही यूज़फुल है बिगिनर्स के लिए जो अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं। आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एजेंसी ओनर या बिज़नेस ओनर, ये कोर्स में आपको ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप क्लॉड एआई को अपने वर्क में बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हो और अपने काम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, देन यू मस्ट एनरोल इन दिस कोर्स। मैं आपको उसका लिंक आपको कमेंट पिन में दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा। वर्डप्रेस विद एआई कोर्स और आपको वहाँ पे क्यूएनए भी मिलता है, लाइव डाउट सेशन जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्क नंबर 6 प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अपने क्लाइंट्स के काम को ऑर्गेनाइज करते हो। बहुत से लोग जो हैं नए-नए चैट में अलग-अलग क्लाइंट्स के काम होते हैं जिससे वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको ढूँढना पड़ता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट को फ़ोल्डर की तरह समझो। आपने एक क्लाइंट का नाम है जानवी और उस जानवी क्लाइंट के लिए आपने एक फ़ोल्डर बना दिया जहाँ पे उनके सारी डिटेल्स हैं। उन्होंने जो भी शेयर की है अपने ज्वेलरी बिज़नेस के लिए उन्होंने अपने कलर्स, ब्रांडिंग कलर्स, उनके डिज़ाइन सिस्टम, स्टाइल और इनफैक्ट उनके प्रोडक्ट्स सब कुछ शेयर किया उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सब आपने एक प्रोजेक्ट में सेव कर दिया और वहाँ से आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने की जर्नी स्टार्ट की।
तो ये आपको ऑर्गेनाइज करके अपने काम को और ईज़ी करने में हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन। तो आप जैसे यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको फ़ोल्डर ऑप्शन मिलता है, फ़ोल्डर का आइकॉन जिसमें प्रोजेक्ट लिखा रहता है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जो है जानवी मैम, ठीक है? और कुछ डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से आप अपना कस्टम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये क्लाइंट एक ज्वेलरी बिज़नेस ओनर है, बजट 15,000 है, वर्डप्रेस साइट बनाना है और टोन फ्रेंडली रखना। तो यहाँ पे ये जो मैं प्रॉम्प्ट दूँगी ये इंस्ट्रक्शंस में रखूँगी। ये इंस्ट्रक्शंस है, सेट प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस सेव कर सकते हो। उन्होंने जो भी आपसे बातचीत की है मीटिंग के दौरान, वो इंस्ट्रक्शंस में आप सेव कर दोगे। इससे क्या होगा ये प्रोजेक्ट में जो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, इसमें क्लॉड क्या करेगा, आपके उस रिक्वायरमेंट को हमेशा मेमोराइज़ करेगा, वो हमेशा याद रखेगा और आपको बार-बार उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिया है, आपको सिर्फ डायरेक्टली टास्क करवाने हैं। सो दिस इज़ हाउ प्रोजेक्ट्स वर्क्स इन क्लॉड दैट इज़ फ्री। वर्क नंबर 7 आप अपने फ्रीलांस वर्क को ऑटोमेट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फ्रीलांस वर्कफ्लो बताने वाली हूँ। पहला, एक मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी और कमेंट दे दूँगी जहाँ मैंने बताया था गूगल मैप और मीटा एड्स लाइब्रेरी से कैसे आप क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। तो आपको अपना स्प्रेडशीट बना लेना है, उसमें आपके लीड्स होंगे, वो फाइल आप क्लॉड को दे दोगे। ये स्टेप 1 है। आपके फ्रीलांस वर्कफ्लो का स्टेप 1 है कि आपके पास एक स्प्रेडशीट होना चाहिए जहाँ पे गूगल मैप और मेटा एड सर्वर से निकाले हुए जितने आपके क्लाइंट्स वाले लीड हैं, वो आपने एक सेव रखा है। वो क्लाइंट्स की डेटा को आप जो है क्लॉड को दे सकते हो। दूसरा, आप इससे मैसेज लिखवा सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो, कोल्ड ईमेल, कोल्ड मैसेज लिखवा सकते हो, दूसरा स्टेप्स। तीसरा स्टेप्स जब आपको रिस्पॉन्स आता है, देन आप तीसरे स्टेप्स में से प्रपोज़ल लिखवा सकते हो एंड फोर्थ स्टेप्स जब प्रपोज़ल लिखवाते हो तो आप अपने इंप्रेशंस बनाने के लिए और क्लाइंट पे ट्रस्ट बनाने के लिए उनसे बनवा सकते हो एक लैंडिंग पेज, होम पेज का डिज़ाइन या फिर लैंडिंग पेज जो आप आर्टिफैक्ट्स बनाओगे, जो मैंने आपको बता दिया है। वो एक इम्प्रेशन बनाएगा क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड कर क्योंकि आप फ्री में ही एक लाइव प्रीव्यू उनको प्रेजेंट कर रहे हो। जब डिज़ाइन अप्रूव हो जाती है, लाइक उन्होंने हाँ किया, आपने आर्टिफैक्ट भेज दिया और डिज़ाइन अप्रूव हो गई, तब आप 5th स्टेप्स में कंटेंट, एसईओ, मेटा डिस्क्रिप्शन, टैग्स, कोड स्निपेट्स के कोड्स जो कहीं-कहीं यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप क्लॉड से लिखवा लोगे। स्टेप 6 जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, देन आप फॉलो अप मैसेज और आपका टेस्टिमोनियल लेने का एंड में वो भी मैसेज आप क्लॉड से लिखवा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा, प्रोफेशनल भी होगा। तो आपने देखा किस तरह से आपने ये 7 वर्क क्लॉड के फ्री प्लान से कर लिया। बहुत सारे लोग क्लॉड को इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि क्लॉड में हमें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्लॉड का प्रो प्लान लेने के बाद ही हमारा काम स्टार्ट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखाया, अकाउंट क्रिएट करके और सारे स्टेप्स आपको प्रैक्टिकल दिखाए। तो आप में से कोई नहीं कह सकता कि क्लॉड के फ्री प्लान से मैं क्लाइंट नहीं ला सकता या क्लाइंट का वर्क नहीं कर सकता, क्लॉड में लिमिटेड फीचर है, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखो ये सारे बहाने हैं, क्लॉड के लिमिटेड फीचर हैं, लिमिटेड यूज़र्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल काम का नहीं है। आप फ्री प्लान में कुछ नहीं कर सकते, ये एक बहाना है। देखो आप जब पहला क्लाइंट लाते हो, तो आपके पास एक ऑलमोस्ट बजट हो जाता है। तो जब आप इसको और आपके पास 3-4 और क्लाइंट है जहाँ पे फ्री प्लान काम नहीं कर रहे, इसके यूज़र्स लिमिट खत्म हो जा रहा है। तब आप अपग्रेड कर सकते हो। जब आप मंथली लाइक 20-30,000 अर्न कर पा रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक महीने के 1500 से 2,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं भी कर रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे फ्रीलांसर्स और बिज़नेस ओनर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े एजेंसी ओनर जो मैक्स में अपग्रेड कर चुके हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसका जो यूजेस है, इसका जो फीचर्स है एंड इसका बेनिफिट बहुत मिल रहा है। ठीक है? वो चाहे आपका कंटेंट क्रिएशन में हो, आपको बिज़नेस को ऑटोमेट यानी कि आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग में हो, आपके प्रोजेक्ट को क्लियरली डिलीवर करने में हो, जो काम आप 7-10 दिनों में करते थे, आप 2-3 दिनों में कर ले रहे हो। क्लैरिफिकेशंस मिल जा रहा है, वेब सर्चेस के डाटा आप मिनटों में निकाल ले रहे हो। तो ये सब क्या है? आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे डाटा भी मिल जा रही है, वो भी बहुत ही
करंट फेज में जिसे आप बहुत टाइम लगाते हो सर्च करने में। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि फ्री प्लान में क्या नहीं मिलता है। फर्स्ट, आपको आपके क्लॉड के फ्री प्लान में क्लॉड कोड का ऑप्शन नहीं मिलता। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्लॉड के फ्री प्लान में आपको क्लॉड कोड अपग्रेड वर्जन में मिलता है, लाइक आपको फ्री प्लान में कोड अवेलेबल नहीं है। और एक है डिज़ाइन, ये भी आपके फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। तो 2 चीज़ों के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है, प्रो में या तो मैक्स में, जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। और आपके यूज़र्स लिमिट भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो अब मिनटों में खत्म हो जा रहा है, आधे घंटे, 1 घंटे में आपका यूज़र्स लिमिट खत्म हो जा रहा है। तो वहाँ पे आप 2 से 3 घंटे रन कर पाते हो। आपका जो रीसेट वाला भी ऑप्शन होता है, वो 3 घंटे का ही होता है। 3 घंटे के बाद फिर से आप रीसेट करके यूज़ कर पाते हो। तो ये आपके प्रो प्लान में होता है। अब आपके यूज़र्स लिमिट बचाने के मैं आपको 4 तरीके बताती हूँ, जो आप यूज़ करके अपने यूज़र्स लिमिट सेव कर सकते हो। एंड मोस्टली लोग नहीं जानते, और जानते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको सच में अपनी यूज़र्स लिमिट को बचाने हैं, देन ये 4 टिप्स आप फॉलो करना। पहला टिप्स, टिप नंबर 1, आपको हमेशा एक नया चैट स्टार्ट करना है। कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी नया टास्क कराने जा रहे हो, तो न्यू चैट से स्टार्ट करो। दूसरा, आप हर बार एक छोटे-छोटे मैसेज देते हो जो एक यूज़र्स लिमिट में यूज़र्स लिमिट को खत्म कर देता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे सकते हो जो 4 से 5 लाइन का होगा, जिसमें आप रोल, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट और काम बता सकते हो, मतलब स्पेसिफिकेशन दे सकते हो। रोल हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, वर्क जो आप टास्क कराना चाह रहे हो, एंड टोन या एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आउटपुट को बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइज़ बनाता है और बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है आपको। आप यूज़ करके देख सकते हो। टिप नंबर 3, आप यहाँ पर बड़ी फाइल या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड मत करना, इससे आप तुरंत ही अपना ये लिमिट खो दोगे। तो आप जो ज़रूरत है वही वाले प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो और उसको एनालाइज़ करवाओ। टिप नंबर 4, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वर्क है उसे आप पहले कराओ, और जो कुछ आस्किंग वाले क्वेश्चन है, पूछताछ वाले, तो वो बाद में कराओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, या फिर उसके लिए आप दूसरे टूल का भी यूज़ कर सकते हो, एआई मॉडल लाइक चैटजीपीटी को यूज़ कर सकते हो, जेमिनी को यूज़ कर सकते हो। बट ये सारे वर्क के लिए आप क्लॉड ही यूज़ करना। सो ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बताइएगा, और क्लॉड के फ्री प्लान में क्या आप ये 7 काम करवाते हो, मुझे कमेंट में बताना। और इसके अलावा भी आप कौन-सा काम करवाते हो फ्री वाले प्लान में, मुझे कमेंट में बताना, और क्या ऐड ऑन हो सकता था इस वीडियो में। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।